हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज है डे नंबर 4 हमारे JRF जर्नी का, सिंस वी आर टारगेटिंग टू JRF। और आज 8 जून है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ के मैंने अपने नाश्ते वगैरह खाने की तैयारी करी थी और ये नारियल निकाला था। अभी इसमें से निकला नहीं है, बट हाँ इसको छील लिया। और उसके बाद मैं आलू टमाटर बना रही थी, तो उसी के लिए सारी प्रेप कर लिया। सिंस हमें सारा खाना बना के और लंच लेके तब जाना होता है लाइब्रेरी, तो सुबह में ही सारा कुछ करना होता है। और नमक ख़त्म हो गया तो मैंने आज ब्लैक सॉल्ट से ही काम चलाया, अब लेने जाने का टाइम नहीं था। तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह अपना बना के सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद मैं अपना नहा धो के पूजा कर लिया। और ये छुहारे जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैं खा रही हूँ। ये सोप छुहारे हैं, मतलब रात को भिगो के रख दो और सुबह खाओ, तो इससे हमारा बीपी जिसको डाउन रहता है उसके बीपी लो में इसको फ़ायदे करते हैं। ये मैंने खुद ट्राई करा है, पहले किया था, अभी फिर से शुरू कर रही हूँ। सिर्फ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मेरे को बीपी डाउन का इशू रहता है, तो आई एम डूइंग दिस। तो और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे अपने नहा धो के कपड़े वगैरह धुल लिए थे और खाना भी बन गया था। खाने में आलू टमाटर बनाए, चावल और रोटी। तो इसी सब के साथ हम अपना लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार होंगे और साथ में अपना बैग वगैरह सब लगा लेंगे। ओके, तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन गया है। ये मैंने आलू के टोस्ट बनाए हैं और ये है मेरी कोल्ड कॉफ़ी। इसमें मैंने खूब सारी बर्फ़ डाली है, सिंस मुझे कोल्ड कॉफ़ी में बर्फ़ बहुत पसंद है, खूब ज़्यादा बर्फ़ हो। तो ये खा के, और ये है सॉस टोस्ट के लिए, टोस्ट के साथ खाएंगे। ये खा के हम चलेंगे लाइब्रेरी तैयार होके। तो यस, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर चलेंगे लाइब्रेरी। तो अभी जैसे क्या हो रहा है ना कि मैंने सिंस JRF के लिए भी पढ़ना शुरू करा है, और उससे पहले मैं दिल्ली का एक एग्ज़ाम है मेरा, उसके लिए पढ़ रही हूँ, DSSB का। और तो उसमें हमारा मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ आता है। 5 सब्जेक्ट तो हमारे सीधे सीधे पेपर 1 की हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और GK। और उसके साथ पेपर 2 भी होता है। तो इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए हैं कि कभी कभी लगता है कि मैनेज नहीं हो पा रहा है। बट आई एम नॉट लूजिंग माई होप, सिंस करना तो है ही। देखो, अगर हम एकदम से हार मान जाएंगे या ये सोच लेंगे कि हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे, तो मतलब फिर कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम धीरे धीरे चलते रहे। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सारे सब्जेक्ट को डेली करो, बट ऐसे कर सकते हो कि आप 2 सब्जेक्ट करो, देन अगले 3 दिन दूसरे सब्जेक्ट करो। या फिर आप एक बार टारगेट सेट कर लो कि मुझे 1 वीक में इतना इस सब्जेक्ट का पोर्शन कवर करना है, फिर दूसरे सब्जेक्ट पर मूव करना है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एक सब्जेक्ट खत्म करो, लाइक आप पहले हिंदी खत्म कर दो। जैसे मेरा भी हिंदी ऑलमोस्ट हो चुका है और रीजनिंग भी हो चुका है। रीजनिंग में जैसे क्लॉक कैलेंडर है, तो उनके मुझे जो फॉर्मूलाज और जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, जिनको याद करने का होता है थोड़ा सा, वो करना है। बाकी मेरी रीजनिंग भी हो गई है। तो मैं अभी इंग्लिश, मैथ्स और GK कर रही हूँ, ये 3 सब्जेक्ट कर रही हूँ। और साथ में अब मैंने JRF भी करना शुरू करा है। 3 दिन, मतलब 3 दिन हो चुके हैं, आज 4th डे है। तो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, क्योंकि JRF के लिए हमको बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं करना है। जो हमने पढ़ रखा है उसको और अच्छे से पढ़ना है, और जो थोड़े न्यू क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं न्यू, उनको सीखना है। क्योंकि JRF मेरा जो मिस हो रहा है वो सिर्फ 4, 5, 6 क्वेश्चन से ही मिस हो रहा है, इससे ज़्यादा से मिस नहीं हो रहा है। मैं 4 बार नेट ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, बट लास्ट 14 डेज में मैं बस यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं कम से कम क्वेश्चंस गलत करूँ और वहाँ पे मैं अपना पेपर 1 में स्कोर बढ़ाऊँ, सिंस पेपर 1 में मेरा कम रह जाता है स्कोर। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा बैग वगैरह तैयार कर लिया था, क्योंकि मेरी ना घर पे थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं पढ़ाई, लेकिन घर पे ये होता है कि माहौल नहीं बन पाता है, और या फिर थोड़ा सा वहाँ पे जाके एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ जितना जल्दी से जल्दी पहुँच पाऊँ उतना सही है। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और हाँ, मैं बिल्कुल निकल ही रही हूँ। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है कि विदाउट स्कार्फ और अम्ब्रेला आप सोच भी नहीं सकते बाहर जाने का। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगी कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, या जिनको बाहर जाना होता है काम की वजह से, किसी वजह से, वो प्लीज़ 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 अपना बहुत ध्यान रखें। क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा है कि आप, अगर आपको लू लग गई या कुछ भी, तो आपको कई दिन लग जाएंगे रिकवर होने में। तो बेटर है कि आप पहले से ही अपना ध्यान रखो और अच्छे से अपने साथ अपनी सारी हेल्थ को लेके चलो, और उसके बाद अपनी चीज़ें करो। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी में जाने के बाद मैंने
सबसे पहले अपना जो स्टार्ट किया था वो पहले मैंने जीके पढ़ लिया था, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चंस देखे थे उसके। दैन उसके बाद मैंने थोड़ा सा नाउन पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी मैं मैथ्स का सेशन लगा रही हूँ। सिंस मैथ्स में मेरा 2-3 चैप्टर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, मैं जो एवरेज भी पूरा हो गया, मैं एवरेज पूरा कर रही थी। उसके बाद मैं परसेंटेज शुरू करूँगी। हाँ, कल मैंने परसेंटेज शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैं मैथ्स कर रही हूँ। सिंस करने को तो बहुत ज़्यादा है, बट आप धीरे धीरे ही चलो और अपना एक फिक्स शेड्यूल कर लो। लाइक मेरा सुबह उठने का थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है अभी, मतलब हो जाता है मेरे को, रात में लेट हो जाता है तो मैं सुबह लेट उठती हूँ और मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं। बट अब मेरे को है कि मेरे को करना ही करना है, तो मैं बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को करने का कोशिश कर रही हूँ, जितना भी मुझसे हो पाएगा। आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, तो उसके साथ ही आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो यहाँ पे मैं अपना मैथ्स कर रही हूँ चाय पीते पीते, और आई होप आपको भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो आप भी मुझे बताते रहा करो, या देखते हो या कुछ, मतलब पूरा देख लिया करो यार कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को कर रही हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो यहाँ पे मैथ्स करा, मैथ्स करने के बाद में मेरे को लग रहा था कि अब मेरे को मतलब जो अपना जेआरएफ का है वो पढ़ लेना चाहिए। तो मैंने जेआरएफ के लिए पहले अपना सोशोलॉजी को पढ़ा। सोशोलॉजी के मैंने पीवाईक्यू लगाए, और उसके साथ ही मैंने कम्युनिकेशन सुबह पढ़ लिया था, जो हमारा पेपर 1 का एक यूनिट है कम्युनिकेशन। वो ईजीएस्ट यूनिट है, मतलब मेरे को तो सबसे ज़्यादा ईजी वही यूनिट लगता है। तो पहले उसके थोड़े से लेक्चर देख लिए, वो कंप्लीट करा। लेक्चर देख के उसके बाद मैंने उसके वो लगाए पीवाईक्यू, मतलब पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस थे वो लगाए। और वो मैं पूरे नहीं लगा पाई, आधे लगाए, बट हाँ उसमें से मुझे समझ आ रहा था कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नोट करनी है, उनको दोबारा देखना है और उनको याद करना है, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है कि वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं और उनको गलत नहीं करना, तो उनको मैंने नोट कर लिया था। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लाइक किसी चीज़ के कैरेक्टर्स बताए होते हैं, तो वो कैरेक्टर्स आप लिख लो अपने पास, अगर वो कोई नई चीज़ है, और उसको फिर बार बार पढ़ लो तो वो आपको हो जाता है याद। ये मैंने देखो परसेंटेज ही मेरा यहाँ पे हो गया था, मैंने 2 लेक्चर लगाए थे तो इतना हो गया। ये बेसिक्स है, और बेसिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। अगर आप बेसिक्स से जाओगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये परसेंटेज है, उसके साथ ही मैंने कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस लगाए थे। तो ये पीवाईक्यूज़ हैं। अगर आपको पता करना है कि मैं कहाँ से लगा रही हूँ तो आप मुझे बताओ, मैं बता दूंगी। वैसे ये टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर्स, एक तलवीर सर करके हैं जो पहले अनअकैडमी में थे, अभी उन्होंने अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म मतलब खोल लिया है। तो वहीं से उनके टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके मैं लगा रही थी 2023 के सारे पीवाईक्यू। और मैं घर आते टाइम में अपने लिए टिक्की, गोलगप्पे और एक आइसक्रीम लेके आई, सिंस आई वॉज क्रेविंग फॉर ऑल दिस। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट दे देते हैं। तो आज बस इतनी ही पढ़ाई हो पाई। मैंने मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग नहीं, सॉरी, जीके करा, कम्युनिकेशन और सोशोलॉजी का मैंने 2004 और 2005 का प्रीवियस ईयर पेपर लगाया। पता है आपको ऐसा लगेगा कि वो कोई काम के नहीं होते, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मैं आपको प्रूफ दिखा सकती हूँ। तो यस, ओके, इतना ही आज के लिए।